today we are going to learn a small advanced structure of spoken English, that is amount to. Yes friends, many times we see amount to in English newspapers. You can use it in English conversation. So क्या होता है amount to और किस तरह से इसका यूज किया जाता है, लेट्स सी. तो amount to का अर्थ होता है के बराबर होना, किसी चीज के बराबर होना. जैसे हम कहते हैं कि आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर ही होता है. तो के बराबर होना, इस तरह से जब हम किसी चीज़ में, किसी अपने वाक्य में किसी चीज़ को के बराबर बताते हैं तो वहाँ पर अमाउंट टू को यूज़ कर सकते हैं. तो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ होता है, आइए देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद किसी भी तीनों टेंस में से किसी भी टेंस का इनडेफिनेट टेंस फॉर्म होगा. इनडेफिनेट टेंस मीन्स अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वहाँ हम ध्यान रखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पर क्या लगेगा, अमाउंट के साथ एस लग जाएगा. ही शी इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगेगा, दैट मीन्स अमाउंट्स टू. और पास्ट इंडेफिनेट है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, दैट मीन्स अमाउंटेड टू हो जाएगा. और फ्यूचर में है तो क्या हो जाएगा, विल अमाउंट टू. तो अमाउंट टू का यूज अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा. इंडेफिनिट टेंस किसी भी तीनों फॉर्म के टेंस में हो सकता है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट है या किसी का नाम है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हम अमाउंट्स टू यूज़ करेंगे. और पास्ट इंडेफिनिट में अमाउंटेड टू और फ्यूचर में विल अमाउंट टू. और उसके जस्ट बाद नाउन या फिर नाउन का जिरेंट फॉर्म. जिरेंट फॉर्म क्या होता है, जब नाउन वर्ब के फॉर्म में यूज़ होती है या फिर वर्ब नाउन के रूप में यूज होता है तो उसे हम आईएनजी लगाकर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड जिरेंट. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे हम बोलते हैं आजकल तो एक एक दिन एक एक साल के बराबर है. जैसे हम देख रहे हैं लॉकडाउन में बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, तो जनरली लोग बोल ही रहे हैं कि आजकल तो एक एक दिन एक एक साल के बराबर है. तो कैसे बोलेंगे इसको, आजकल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, नाउ-अ-डेज. ठीक है, तो यहाँ हम आजकल के लिए वर्ड यूज करेंगे नाउ-अ-डेज. एक एक दिन के लिए क्या यूज किया मैंने, अ डे. नाउ-अ-डेज अ डे एक एक साल के बराबर है. साल के बराबर है के लिए अमाउंट्स टू अ ईयर. किसके बराबर है, एक एक साल के बराबर है. अमाउंट्स टू अ ईयर. अमाउंट्स टू क्यों लगाया है हमने, बिकॉज अ डे तो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, इसलिए यहाँ पर हमने अमाउंट के साथ एस लगेगा. प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस हो गया. नाउ-अ-डेज अ डे अमाउंट्स टू अ ईयर. एग्जाम्पल देखिए, सच्चाई को छुपाना झूठ बोलने के बराबर है. अब यहाँ पर सच्चाई को छुपाना ये क्या है, ये एक वर्ब है ना. वर्ब को जब हम सब्जेक्ट फॉर्म में बता रहे हैं तो इसको हम किस तरह बोल सकते हैं, वर्ब को जब सब्जेक्ट फॉर्म में बताना, छुपाना वर्ब है, इसको हम नाउन सब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं. ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह पर जब वर्ब आती है तो उसमें क्या लग जाता है, आईएनजी फॉर्म लग जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड जिरेंट. जिरेंट का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. जिन लोगों को जिरेंट के बारे में नहीं पता है अभी, वो लोग मेरा वो वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डाल रही हूँ. तो जिरेंट क्या है आप देख लीजिए. तो जब भी हम वर्ब को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, एंड इट इज़ कॉल्ड नाउन, एंड नाउन इज कॉल्ड द जिरेंट. सो हाइडिंग द ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग. सच्चाई को छुपाना झूठ बोलने के बराबर है. झूठ बोलना, इसको भी हम जिरेंट फॉर्म में ले सकते हैं. तो दो बार जिरेंट आ सकता है हमारे सेंटेंस में, तो हम इस तरह बोल सकते हैं, हाइडिंग द ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग, या फिर हाइडिंग द ट्रूथ अमाउंट्स टू टेलिंग अ लाई. झूठ बोलने को हम दो तरह से बोल सकते हैं, लाइंग या फिर टेलिंग अ लाई. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस. यहाँ पर ट्रूथ की बात हो रही है, ट्रूथ इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ अमाउंट के साथ में एस लगेगा. आई थिंक यू अंडरस्टूड. 50 वर्ष पहले 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था. ठीक है, अब 50 वर्ष पहले, इसको हम पहले भी बोल सकते हैं. 50 ईयर्स अगो, 50 वर्ष पहले, 50 ईयर्स अगो 1 रुपी अमाउंटेड टू 1 डॉलर. वाई अमाउंटेड टू, ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनेट में. पास्ट इंडेफिनेट में होने के कारण हम यहाँ पर अमाउंट के साथ में ईडी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अमाउंटेड टू. 50 ईयर्स अगो 1 रुपी अमाउंटेड टू 1 डॉलर, लाइक दैट. तो ध्यान रखेंगे किस टेंस का सेंटेंस है हमारा और उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट का यूज करना है.
और एक तरह से हम यूज करते हैं सेंटेंस को, जैसे आधा सच बोलना झूठ बोलने के ही बराबर होता है ना, इस तरह से बोलते हैं, आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, आधा सच बोलना, टेलिंग हाफ ट्रूथ, टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग। आधा सच बोलना, यहाँ पर फिर मैं इसको एज अ जिरंड यूज कर रही हूँ, बोलना को, बोलना वर्ब है और वी आर टेकिंग दिस वर्ब इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और जब भी नाउन वर्ब नाउन की प्लेस में या सब्जेक्ट की प्लेस पे आती है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है और वो जिरंड कहलाती है। सो टेलिंग इज हियर अ जिरंड, टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग। अ हाफ इज सिंगुलर, अ हाफ ट्रूथ, इसलिए यहाँ पर अमाउंट के साथ भी रेस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड लास्ट में फिर से हम जिरंड यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो वह बेइज्जती करने के बराबर ही है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये सेंटेंस आपको लग रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, बट यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है एडवांस स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस क्या यूज कर सकते हैं हम, इंडेफिनिट टेंस प्लस नाउन जिरंड फॉर्म में। तो यहाँ पर हम जो ये बात कर रहे हो इसको किस तरह से यूज करेंगे, द वे यू टॉक टू मी, ठीक है, इनडेफिनिट इन्फिनेटिव यूज करेंगे हम। द वे यू टॉक टू मी अमाउंट्स टू इंसल्टिंग, जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो वह बेइज्जती करने के बराबर ही है। द वे यू टॉक टू मी अमाउंट्स टू इंसल्टिंग, लाइक दैट, ठीक है। तो अमाउंट्स टू का अर्थ होता है टू बी द सेम एज समथिंग या फिर टू हैव द सेम इफेक्ट्स एज समथिंग, किसी चीज के बराबर या किसी वस्तु के बराबर होना या फिर किसी प्रभाव के बराबर होना। तो आज इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा कि अमाउंट्स का यूज क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, किस तरह बराबर होने के सेंस में इसको हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम अमाउंट को यूज करेंगे डेली स्पोकन में। सो अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो आप अपने सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे अमाउंट टू के साथ बनाकर बता सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में। और वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। मैं इसी तरह के एडवांस स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश के लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।